नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे युवाओं के संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों की आवाज की जीत है जिन्होंने कई दिनों तक सड़कों पर उतरकर अपनी मांग उठाई। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पिछले 36 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी था। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठे थे। इस आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपे और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कर रहे थे। आंदोलन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और उनकी प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ था। इसके बाद लगातार इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही थी। आखिरकार शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर सामने आते ही विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। इसी क्रम में अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर उस समय आई जब अखिलेश यादव आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मंच से उन्होंने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला युवाओं के लंबे संघर्ष का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सरकार को एक कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था ताकि छात्रों को इतने लंबे समय तक आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही छात्रों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन के दौरान उनकी पार्टी ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं की हर संभव मदद की, चाहे दवाइयों की व्यवस्था हो, खाने पीने का सामान हो या अन्य जरूरी सुविधाएं। समाजवादी पार्टी ने छात्रों का साथ दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर सरकार 20 जुलाई से पहले आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही छात्रों की बात सुन लेती तो इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता। उन्होंने कहा कि हजारों छात्रों को धूप, बारिश और मुश्किल हालातों में प्रदर्शन करना पड़ा जिसे टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की भावनाओं को समय रहते समझना चाहिए था। अगर शुरुआत में ही उचित फैसला लिया जाता तो छात्रों का समय और ऊर्जा दोनों बच सकते थे। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि इस्तीफा सड़कों पर उतरे युवाओं के इनकलाब की जीत है। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने बिना डरे अपनी आवाज बुलंद की और विरोध प्रदर्शन जारी रखा, असली जीत उन्हीं की है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज, बीएचयू, लखनऊ समेत कई शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने बड़ी संख्या में आंदोलन में हिस्सा लिया। छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखी और आखिरकार सरकार को उनकी मांग के आगे झुकना ही पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं की एकजुटता ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सभी छात्रों और युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आने वाले समय में भी एक उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस घटना से सीख लेनी चाहिए। युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से समझना होगा और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी होंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके आगे उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि छात्रों का भरोसा बना रहे। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को नई नौकरियों के अवसर पैदा करने होंगे और भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना होगा। अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा और परीक्षा निष्पक्ष होंगी तभी उनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को संसद में उठाता रहा है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की ओर से शुरू से ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इसी कारण संसद की कार्यवाही भी कई बार प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और विपक्ष चाहता था कि सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करे। अब इस्तीफे के बाद उम्मीद है कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। बहरहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सभी की नजर केंद्र सरकार के अगले फैसले पर है। छात्र संगठन विपक्ष परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस घटनाक्रम को आने वाले समय की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव ने इसे युवाओं के संघर्ष और लोकतांत्रिक आंदोलन की बड़ी जीत बताते हुए सभी छात्रों को बधाई दी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।